हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष पांडे आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, सीनियर फैकल्टी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेट थ्योरी का पूरा पोर्शन खत्म कर दिया है। थोड़ा सा रिलेशन भी बता दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बता दिए हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको लॉगरिथम स्टार्ट करूंगा कि लॉगरिथम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉग क्या होता है और लॉग किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज मिलते हैं क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के लेक्चर में मैं आपको लॉगरिथम पढ़ाने वाला हूँ। लॉगरिथम 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 बेसिकली हमारी प्रॉब्लम्स को आसान बनाने के लिए है। यह हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए नहीं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लॉग जो है बेसिकली जॉन नेपियर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। जॉन नेपियर्स ने क्या किया कि जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस को बहुत ही आसान कर दिया लॉग को इंट्रोड्यूस करके। लॉग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसका यूज़ करके आप टफ से टफ कैलकुलेशन को बहुत आसान बना सकते हैं। वो लॉग टेबल के थ्रू करना होता है। यदि लंबी कुछ मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई करूँ 0.003345 का मल्टीप्लाई 1.3375 से मल्टीप्लाई करूँ तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो लॉग का यूज़ करके यदि इस मल्टीप्लिकेशन को करेंगे तो ये सिंपल एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग टेबल का यूज़ करके, और ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो बेसिकली जॉन नेपियर ने क्या किया कि लॉग टेबल का मतलब कैलकुलेशन का बेस पर लॉग टेबल बनाई, और लॉग के टेबल पर बेस्ड अपन यदि किसी भी क्वेश्चन को करेंगे, यदि टफ से टफ कैलकुलेशन वाला कोई सम है उसको में यदि लॉग का यूज़ कर लें, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड हो, तो लॉग से बहुत आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब जरा अपन लॉग को स्टार्ट करने से पहले, लॉग एक्चुअली एब्रीविएशन है लॉगरिथम का। मैं लॉग बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो लॉगरिथम वर्ड का ही एब्रीविएशन है कौन, लॉग। तो मैं लॉगरिथम ना बोलकर उसको लॉग बोलूँगा बार बार। तो आप लॉग से लॉगरिथम को कनेक्ट कर लीजिएगा कि लॉगरिथम ही मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी टफ से टफ मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड को ये सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता है। आप जानते हैं टफ से टफ मल्टीप्लिकेशन को यदि एडिशन में कन्वर्ट कर लिया जाए तो एडिशन इज़ क्वाइट सिंपल दैन मल्टीप्लिकेशन, और वैसे ही डिवाइड को ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो आप जानते हैं यदि डिफ़िकल्ट डिवाइड है, बहुत डिफ़िकल्ट डिवाइड है, तो उसको यदि सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाए तो इट इज़ क्वाइट ईजी, इट विल बी अ वेरी ईजी टास्क फॉर अस। तो अब मैं आपको लॉगरिथम के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको टेबल का यूज़ करके लॉग की कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा। टेबल का यूज़ करके लॉग की कैलकुलेशन आपको समझना हो तो आप मुझसे लाइव क्लासेस में समझ लेना। मैं आपको टेबल कैसे देखते हैं वो बता दूंगा, यदि आपको केमिस्ट्री में नहीं पता चली है तो। अदरवाइज़ आपको केमिस्ट्री वाले सर आपको ये बता देंगे कि लॉग की टेबल कैसे देखते हैं और लॉग का क्या यूज़ है और लॉग किस तरीके से यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री में। यहाँ पर लॉग टेबल का यूज़ नहीं है 11th-12th में। 11th-12th में जो भी आएगा वो विदाउट लॉग टेबल होगा, और लॉग टेबल का कोई वैल्यू की ज़रूरत होगी तो वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि इस लॉग की इस वैल्यू की ये यूज़ करनी है और आप ये नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो डो नॉट वरी अबाउट दैट फॉर हियर। अब मैं आपको बताता हूँ लॉग। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए लिखा हुआ है a की पावर x, a की पावर x इज इक्वल टू सपोज b लिखा हुआ है। a की पावर x इज इक्वल टू सपोज यहाँ पर b लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि log b की वैल्यू x है। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ log at b is x at base a, at base a। वैल्यू ऑफ log at b, log पर b पर log b की वैल्यू होगी x at base a, at base a। ये ऐसे इसको पढ़ेंगे, मतलब इसका मतलब है कि x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। x इज कॉल्ड
logarithm of b, x is called, x is x, what x called, x is called logarithm of b at base a. आप इसको लिख लीजिए, इसका मतलब है x is called logarithm of b at base a, at base a, ये मतलब है इसका। यानी ये जो टर्म लिखी है, ये और ये जो टर्म लिखी है, दोनों सेम टू सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप ऐसे लिखें या इसी बात को ऐसे लिखें, इसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है log b a इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर b को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, a को बोलते हैं बेस, और जो इसकी वैल्यू आती है वो है x। अब ये जो बेस है, बेस आपका यदि 10 है, यदि 10 बेस है तो इसे जनरल लॉग बोलेंगे, जनरल लॉग है ये, जनरल लॉग। लेकिन लॉग का बेस यदि जनरल लॉग है, जनरल लॉग को हमेशा लॉग बी भी लिख देते हैं। यदि बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। बेस यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बेस इसका मतलब 10 लिखा हुआ है। लेकिन लॉग में बेस ई लिखा हुआ है और यहाँ पर बी लिखा हुआ है, तो इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। और इसको जनरली अपन एल लिख देते हैं, LN B, नेचुरल लॉग, लॉग नेचुरल, ये नेचुरल लॉग, उल्टा पढ़ लीजिए थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है नेचुरल लॉग। बेसिकली इसमें जो ये ई है, ई को बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। मैंने बोला ना, नेपियर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको उन्हीं के नाम पर चलता है, ये नेपियर कांस्टेंट है। ये क्या है? ई जो है यहाँ पर नेपियर कांस्टेंट है, इसे बोलेंगे नेपियर कांस्टेंट। तो बेसिकली ये है लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी, लॉग के बेसिक ये है। तो थोड़ा सा शुरू में आपको लग रहा होगा कि ये तो टफ है, टफ नहीं है, इट इज़ क्वाइट ईजी। इसके ये सिर्फ फॉर्मूलों पर बेस्ड है, इसके फॉर्मूले आप अच्छे से समझ लेंगे तो लॉग बहुत आसान है। लॉग सिर्फ फॉर्मूलों पर बेस्ड है, लॉग पूरी कहानी ही फॉर्मूलों की है। मुश्किल से 12-13 फार्मूले हैं, 10 से 12 फार्मूले हैं। 10 से 12 फार्मूलों को आप यूज़ करेंगे तो आप हीरो बन जाएंगे। आप लॉग के क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो लॉग के क्वेश्चन बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा बता देता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैंटिसा क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। मैंटिसा किसे बोलते हैं? मान लीजिए log 2 की वैल्यू 0 पॉइंट, मुझे पता है 3010 होती है, 3010 होती है। तो इसमें मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए log n की वैल्यू कुछ ऐसी आई कि कुछ इंटीजर आया, जैसे यहाँ पे log 20 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, ऐसे लिख देते हैं log 20। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इंटीजर पार्ट होगा प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होगा। जैसे log 20 में इंटीजर पार्ट 1 है और फ्रैक्शनल पार्ट 0.3010 है। तो इसमें जो इंटीजर पार्ट होता है उसे कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसे मैंटिसा बोलते हैं। उसे मैंटिसा बोलते हैं। इंटीजर पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को मैंटिसा बोलते हैं। तो जो मैंने एवब एग्जाम्पल को बताया है,
log 20 में, तो log 20 में करेक्टरिस्टिक कोई पूछे तो क्या है? वन है। मैंटिसा कोई पूछे तो मैंटिसा है 0.3010, मैंटिसा है 0.3010। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये बताया कि करेक्टरिस्टिक किसे बोलते हैं और इंटीजर किसे बोलते हैं। अब इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, अभी ये आपको शायद समझ नहीं आएगा, मतलब इट इज़ वेरी, जब तक आपको लॉग टेबल देखना समझ नहीं आएगा तब तक आपको ये एग्जांपल समझ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मुझे पता है कि log 0.00895 की वैल्यू जो होती है वो होती है -2.0481। 2.0481 769 और आगे होती है, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं डेसिमल के 4 डिजिट तक मैंने इसको लिख दिया। अब इसमें गलती से भी आप सोचेंगे चलो जब नेगेटिव नंबर आ जाए, क्योंकि इस नंबर का मतलब है कि माइनस में पूरी वैल्यू है, ये नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये करेक्टरिस्टिक नहीं है और ये मैंटिसा नहीं है। पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेसिमल वाला पार्ट है, ये आपको बाद में समझ आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको समझ नहीं आएगा। ये वाला पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट डेसिमल के बाद वाला मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये इस नंबर के लिखे होने का मतलब ये कि ये -2 है और ये -0.0481 लिखा हुआ है। ये वाला पार्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन -1 कर देते हैं, +1 कर देते हैं और -0.0481 ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया -3। 1 में से अब ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 9159 डेसिमल। राइट, तो इसको आगे जब लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 का बार, क्योंकि ये पॉजिटिव है, 3 का बार, क्योंकि सिर्फ 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव 9519। अब इसमें करेक्टरिस्टिक ये है और ये मैंटिसा है, ये करेक्टरिस्टिक है और ये मैंटिसा है। तो जब भी कभी लॉग की वैल्यू ऐसे नेगेटिव में लिखी हुई हो तो डेसिमल वाली वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं, और पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका है, -1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए। तो +1 को आप क्या ले लीजिए, नेगेटिव वाले इसके साथ ले लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस करके आपस में जो भी आंसर आएगा तब ये पॉजिटिव हो गया। देखिए ना, ये वाला नंबर अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये जो नंबर आया है, ये नंबर कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसलिए मैंने 3, अब ये माइनस मैंने बाहर नहीं लगाया, ये माइनस मैंने 3 के ऊपर लगा दिया, क्योंकि माइनस सिर्फ 3 पर है और ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव। तो लॉग में इसको ऐसे लिखते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर करेक्टरिस्टिक ये है, मैंटिसा ये। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी इतना ज़रूरी नहीं समझने के लिए, लेकिन लॉग में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें अभी आपको और बताने वाला हूँ जो आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे लॉग, यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पर b लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है। तो इस b के बारे में मैं आपको बताऊंगा। b की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी आर्गुमेंट जो है वो हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। हियर b की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। a की वैल्यू 2 पार्ट में होती है, a की वैल्यू 2 पार्ट में होती है। a की वैल्यू या तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, या फिर 1 से बड़ी होगी, लेकिन कभी 1 नहीं होगी, ना कभी 0 होगी। यानी बेस कभी ना तो 0 हो सकता और ना ही कभी 1 हो सकता, ये फिक्स है। लेकिन जो इसका आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, और ना तो कभी 0 होना चाहिए, ना कभी 0 होना चाहिए और ना ही कभी नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तभी मैंने बोला कि जो b है, जो आर्गुमेंट है, वो दैट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन जो बेस है, बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी, ना तो 0 होगी ना तो 1 होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया। और बेस की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, ना कभी 1 होगी, 1 कभी नहीं हो सकती।
बेस की वैल्यू भी 1 कभी नहीं हो सकती। देखो ग्राफ, इसका लॉग का ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मैं आपको ग्राफ नहीं बताऊंगा क्योंकि ग्राफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। ग्राफ इतना इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। ग्राफ अपन पढ़ेंगे फंक्शन में बाद में, जब लॉग को और भी लॉग को हम कई बार पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको सिंपल प्रॉपर्टी पर बेस्ड लॉग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन लॉग अभी हम बार बार पढ़ेंगे। फंक्शन में भी आएगा लॉग, और भी बहुत सारी जगह पर लॉग आएगा, तो मैं बार बार थोड़ा थोड़ा लॉग के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो बेसिकली आपको लॉग अभी इतना समझ आ गया होगा। अब मैं आपको प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम बताऊंगा। लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लॉग के फॉर्मूले क्या हैं। उस पर बेस्ड फिर अपन क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी पर बेस्ड। तो वो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन लॉग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे। लॉग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपन मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस अपन करेंगे। इसको हम कम से कम 4 से 5 क्लासेज में लॉग को ख़त्म करेंगे, राइट। तो ये आपको बहुत ज़रूरी समझना कि लॉग में जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और जो बेस है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 1, इधर 0 to 1 या तो 0 से 1 के बीच में होगा। अब 0 से 1 के बीच में होगा तो लॉग की प्रॉपर्टी कैसे काम करेंगी, 1 से बड़ा होगा तो लॉग की प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अभी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया था कि मान लीजिए a की पावर x लिखा हुआ है और ये b लिखा हुआ है, तो इसका ही मतलब है log b एट बेस है इज इक्वल टू x। इसी का मतलब ये है, ये बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए a की वैल्यू है, a की वैल्यू में मैंने बोला था ना a की वैल्यू बेस या तो 0 से 1 के बीच होगा, तो 0 से 1 के बीच मान लीजिए मैं कुछ वैल्यूज़ लेकर देखता हूँ। 0 से a की वैल्यू मान लीजिए अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, a की वैल्यू 0.2 ले लेता हूँ, और x की वैल्यू में इंटीजर में कुछ भी बढ़ाता जाता हूँ, जैसे 1 बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू 0.2 आएगी। 0.2 की वैल्यू आप 2 लिखेंगे तो 0.04 हो जाएगा। पॉइंट की वैल्यू 0.2 की, अब x की जगह पर 3 लिखेंगे तो ये 0.008 हो जाएगा। आप देख रहे हैं लगातार इसकी वैल्यू कम हो रही है, लगातार इसकी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन जैसी वैल्यू आप a की वैल्यू 1 से ज़्यादा ले लेंगे, सपोज 2 ले लिया आपने, तो 2 की पावर 1 क्या हुआ 2, 2 की पावर 2 क्या हुआ 4, 2 की पावर 3 क्या हुआ 8, यानी लगातार वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। लगातार वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी जब भी आप बेस, यानी यहाँ पर बेस क्योंकि दोनों सेम ही है, बेस आप 1 से कम लेंगे तो ये वैल्यू लगातार कम होगी। ये वैल्यू क्या होगी, लगातार कम होगी। x की वैल्यू लगातार, मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पर आपको b कम मिलेगा। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। b की वैल्यू कम होती जाएगी, x की वैल्यू ज़्यादा मिलती जाएगी। आप इससे समझिए, जैसे आप इसको जैसे करेंगे ना, वही यहाँ पर चेंज होगा। जैसे आपने क्या किया, x की वैल्यू आपने 1 2 3 बढ़ाई, यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3 बढ़ी जाएगी। यदि a कम है, a यदि आपका 0 से कम है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू 1 2 3 बढ़ेगी वैसे वैसे b कम होता जाएगा, यानी b कम होने पर x बढ़ेगा। लेकिन यदि a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा b मतलब b के बढ़ने पर a भी बढ़ेगा, b के बढ़ने पर भी a बढ़ेगा। लेकिन यदि एक, मतलब मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ, मान लीजिए log b लिखा हुआ है, यहाँ पे log a लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, और a की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, ऐसा है, तो b की वैल्यू बढ़ने पर x घटेगा, b की वैल्यू घटने पर x बढ़ेगा। उल्टा होगा, b बढ़ रहा है तो x घटेगा, x बढ़ रहा है तो b घटेगा। मतलब b देखिए यहाँ पर b समझिए ना, b की वैल्यू ये थी, b लगातार कम हो रही, b लगातार कम हो रही तो x बढ़ रहा है, 1 2 3 बढ़ रहा है। b की वैल्यू कम होगी तो x बढ़ेगा। x क्या था 1 2 3, b लगातार घट रही है, यानी b इतना है तो x 2 हो गया, b इतना है तो x 3 हो गया, b इतना है तो x 1 हो गया। b की वैल्यू जैसे जैसे घटेगी x आपका बढ़ेगा, लेकिन b की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी x आपका घटेगा। लेकिन यहाँ पर यदि a आपका 1 से बड़ा है तो जैसे जैसे b बढ़ेगा वैसे वैसे x बढ़ेगा, b के साथ x बढ़ेगा, x के साथ b बढ़ेगा। तो ऐसा है, ऐसा आप समझिएगा कि मतलब जैसे जैसे b बढ़ेगा वैसे वैसे x बढ़ेगा। तो a ग्रेटर देन 1 होने पर क्या होगा, b बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा। ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि b बढ़ेगा तो x घटेगा, x बढ़ेगा तो b घटेगा। कब, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी है।
ए की वैल्यू बेस यदि 1 से छोटा है तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल काम करेगा, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी बी बढ़ेगा तो एक्स घटेगा, एक्स बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, एक्स घटेगा तो बी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर यदि ए आपका 1 से बड़ा है तो जैसे ए बढ़ेगा वैसे बी बढ़ेगा, सॉरी ए यदि आपका 1 से बड़ा है तो बी के साथ एक्स बढ़ेगा और बी के साथ एक्स घटेगा, बी बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा, बी घटेगा तो एक्स घटेगा, ऐसा। तो चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी, इसे ग्राफ में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ग्राफ अभी जरूरत नहीं है, ग्राफ मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। वैसे ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ग्राफ आपको अभी समझ नहीं आएगा। ये होता है जब ए आपका बड़ा हो 1 से, ग्राफ होता है। तो बढ़ने का मतलब ये होता है कि एक्स आप लेफ्ट टू राइट चलिए, एक्स की वैल्यू ऐसे बढ़ती है, एक्स की वैल्यू ऐसे बढ़ेंगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, यानी एक्स बढ़ने पर ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन ए ग्राफ होता है ऐसे, ये कब के लिए है? जब ए की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। तो आप जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे तो एक्स नीचे आता, ग्राफ नीचे आता जाएगा, ग्राफ नीचे आता जाएगा। तो ये है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 1 है, ये दोनों ग्राफ हैं, ठीक है। समझ लीजिए, समझने है तो, नहीं समझना तो कोई बात नहीं। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ने पर लॉग की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ग्राफ की वैल्यू, ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। तो जैसे जैसे आप एक्स बढ़ा रहे हैं वाई नीचे आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि बेस आपको 0 से 1 के बीच है, बेस आपको 0 से 1 के बीच होगा तो एक्स बढ़ेगा तो वाई मतलब ग्राफ घटेगा। यहाँ पर क्या एक्स ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो ग्राफ बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो ग्राफ बढ़ेगा, ये मतलब है इसका। तो मैंने ग्राफ भी बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, फिर अपन इसके सम्स करेंगे। सम्स इसके हम बहुत सारे करेंगे, मॉड्यूल के भी बहुत सारे सम्स मैं इसके आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।